अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इसी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व करके उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला आपसे मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने सोल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन 6 to 9। तो ये क्वेश्चन जो हमने सोल्व करने हैं ये हमने प्रपोर्शन के तहत सोल्व करने हैं। इसमें तनासब का कानून या असूल लगेगा या प्रपोर्शन के रूल लगेंगे। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पहले इनके रूल्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। अगर हमें वो रूल याद हो जाएं तो फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। रूल्स ऑफ प्रपोर्शन, तनासब के असूल, रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ असूल याद करने पड़ते हैं। अगर हमें ये असूल अच्छी तरह से याद हो जाएं तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है और गलत नहीं होता। प्रपोर्शन 3 तरह की होती है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इन्वर्स प्रपोर्शन और तीसरी होती है कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारा ताल्लुक़ सिर्फ डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन से होगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन तनासब रास्त, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाए और साथ दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो जाए, या अगर एक चीज़ कम हो जाए और साथ दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। तनासब रास्त या डायरेक्ट का मतलब होता है एक जैसा, कि एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम। फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज, द सेकंड आल्सो डिक्रीज। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि अगर एक साबुन या सोप की कीमत जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़, तो 4 सोप्स की कीमत या 4 साबुनों की कीमत 200 रुपया हो जाएगी। इधर से साबुन पहले एक था तो उसकी कीमत 50 रुपये थी, कीमत साबुन 4 हो गए, साबुन ज़्यादा हो गए तो उनकी कीमत भी ज़्यादा हो गई, 200 रुपया हो गई। साबुन ज़्यादा तो कीमत भी ज़्यादा, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। इसी तरह अगर साबुन कम हो जाए तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी, एक चीज़ कम और दूसरी कम, तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। इनके एक तरफ जो एक काम एक चीज़ के साथ हुआ है वही काम दूसरी के साथ हो जाए, एक ज़्यादा दूसरी ज़्यादा, एक कम और दूसरी भी कम, तो ये तनासब रास्त या डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाता है। नंबर 2 पे है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन तनासब माकूस। माकूस या इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, वन थिंग इंक्रीज एंड, और साथ दूसरी चीज़ कम हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाए, एक ज़्यादा हो गई दूसरी कम हो गई, उल्ट हो गया। या अगर एक चीज़ कम हो जाए और साथ दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाए। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि अगर हमने एक दीवार बनानी है और हमने एक मज़दूर लगाया है तो वो एक मज़दूर उस दीवार को 2 दिनों में मुकम्मल करेगा। लेकिन अगर हम 2 आदमी लगा दें उसी दीवार को मुकम्मल करने के लिए तो 2 आदमी मिलकर उस दीवार को 1 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। आदमी पहले 1 था तो दिन 2 लगते थे, फिर हमने आदमी 2 कर दिए तो अब दिन 1 लगेगा। आदमी ज़्यादा हो गए, दिन कम हो गए, या हमने एक आदमी लगाया था, आदमी 1 था तो दिन 2 थे, ये एक दूसरे के उल्ट हैं। तो ये तनासब माकूस या इन्वर्स प्रपोर्शन की मिसाल है।
आगे चलते हैं। जो इसका फार्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। उर्दू में कहेंगे वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब होता है कि मल्टीप्लाई करना, तो वस्तैन कहते हैं दरमियान वाले को और तरफ़ैन कहते हैं साइडों वालों को। प्रोडक्ट ऑफ मीन मैंने दरमियान वाले, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइडों वाले। तो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वालों का हासिल ज़रब बी ज़रब सी, ये दोनों दरमियान में है तो बी ज़रब सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या तरफ़ैन का हासिल ज़रब ए इंटू डी, बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू डी। तो ये फार्मूला है। ये इस फार्मूले के तहत ही हमने सब क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आगे है तीर लगाने के असूल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट के क्वेश्चन सोल्व प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तीर लगाए गए होते हैं। तो वो तीर किस असूल के तहत लगाए जाते हैं? वो 5 असूल हैं। आपने ये असूल बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगर आपको ये तीर लगाने आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वो रूल ये हैं। नंबर 1, एक्स वाली रकम का तीर एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसके लिए हम एक्स यूज़ करते हैं और जिस जगह पे एक्स आ जाएगा एक्स वाली वैल्यू का एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। नंबर 2, तनासब रास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तीर या एरो भी हमेशा ऊपर को लगाना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, एक चीज़ ज़्यादा हो गई है दूसरी से भी ज़्यादा, या एक कम और दूसरी कम, तो भी इसका तीर ऊपर को लगेगा। नंबर 3, तनासब माकूस इन्वर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का तीर या एरो हमेशा नीचे को लगेगा। इन्वर्स या माकूस का मतलब उल्ट होता है, तो इसलिए इसका तीर भी हमेशा उल्टा यानी नीचे को लगेगा। नंबर 4, जिसका तीर ऊपर को होगा उसकी रकम उल्टानी है। अगर तीर ऊपर को है तो आपने उसकी रकम को उल्टा देना है। जो ऊपर वाली लाइन में होगी उसे बटे में ले आना है, जो नीचे वाली लाइन में होगी उसको बटे से ऊपर ले जाना है। नंबर 5, जिसका तीर नीचे को होगा उसकी रकम नहीं उल्टानी, यानी कि जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा उसका तीर नीचे को लगाएंगे और उसकी रकम को नहीं लगाएंगे। जो पहली लाइन में रकम होगी वो बटे के ऊपर आएगी और जो नीचे वाली लाइन में होगी वो बटे के नीचे ही आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ आ गए होंगे। अब हम इन्हीं रूल्स के तहत क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाईसाइकिल विद द हेल्प ऑफ 25 मैन वर्किंग 4 आवर डेली। कहता है कि एक मैनेजर है, उसने एक मंसूबा बनाया है कि वो 100 साइकिलें बनाएगा 25 आदमियों की मदद से और वो रोज़ाना 4 घंटे काम करेंगे। हाउ मैनी बाईसाइकिल, कितनी साइकिलें तैयार होंगी, कैन बी मेड, बनाई जा सकती हैं बाय द 40 मैन, अगर हम 40 आदमी लगाएं, बाय वर्किंग 3 आवर्स डेली, और वो रोज़ाना 3 घंटे काम करें। तो इसमें हमें उन्होंने 3 चीज़ें दी हैं। पहली चीज़ दी है बाईसाइकिल्स, दूसरी मैन, तीसरी आवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। ए मैनेजर प्लान टू प्रोड्यूस 100 बाईसाइकिल, बाईसाइकिल्स आ गई 100 विद दी हेल्प ऑफ 25 मैन, मैन आ गए 25, वर्किंग 4 आवर डेली, और जो आवर्स उसने काम किया, जितने घंटे काम किया है वो है 4। हाउ मैनी बाईसाइकिल कैन बी मेड, कितनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं, साइकिलें मालूम करनी है, बाईसाइकिल्स फाइंड करनी है, तो वो एक्स आ जाएगा। बाय 40 मैन, मैन जो है उसने 40 बता दिए हैं, एंड बाय वर्किंग 3 आवर डेली, और रोज़ाना 3 घंटे काम करना है, तो घंटे उसने 3 बता दिए हैं। जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनके तहत सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि एक्स वाली वैल्यू का तीर या एरो हमेशा ऊपर को अपवर्ड लगेगा, तो ये हमने ऊपर को लगा दिया।
अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, बाईसाइकिल, मैन एंड आर। बाईसाइकिल का तो एरो ऊपर को लग गया क्योंकि उसमें एक्स था, उसे हमने फाइंड करना था। अब हम बारी बारी मैन को और आर्स को बाईसाइकिल से कंपेयर करेंगे, इसके साथ इसके प्रपोर्शन फाइंड करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स है, तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो पहले हम मैन को मिलाएंगे बाईसाइकिल्स के साथ। जब 25 मैन या 25 आदमी हम एम्प्लॉय करते हैं, काम पे लगाते हैं, तो 100 साइकिल्स बनती हैं। अब हमने मैन ज़्यादा कर दिए हैं, 40 कर दिए हैं, 40 कर दिए हैं, आदमी ज़्यादा हो गए तो साइकिलें भी ज़्यादा बनेंगी। जब ये इंक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा। जब दोनों इंक्रीज़ हों या दोनों ज़्यादा हों तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रपोर्शन का भी एरो जो है वो हमेशा ऊपर को लगना है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम आवर्स को बाईसाइकिल से मिलाएंगे। 4 आवर्स अगर हम काम करते हैं तो 100 साइकिल्स बनती हैं। अगर हम आवर्स हमने कम कर दिए, 4 की बजाय 3 कर दिए, अगर हम रोज़ाना 3 घंटे काम करेंगे, आवर्स डिक्रीज़ हो गए तो हमारी बाईसाइकिलें भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, कम बनेंगी। ये कम हो गया तो ये भी कम हो गया, ये दोनों कम हो रहे हैं तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। इसका भी तीर ऊपर को लग जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि तीर कैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद हमने अगला जो असूल पढ़ा था वो ये था कि जिसका तीर ऊपर को होगा उसकी जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे ऊपर लिखेंगे, उल्टा देंगे, और जो ऊपर वाली वैल्यू उसे नीचे लिखेंगे। एक्स अब ऊपर आ जाएगा, 100 बटे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इज़ इक्वल टू, ये भी तीर ऊपर है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो इसे भी हम उल्टा देंगे, 40 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, इनटू ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इसका भी तीर ऊपर को है तो इसे भी हम उल्टा देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x इज़ इक्वल टू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4, और 100 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इस सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 बाईसाइकिल्स। चूँकि हमने बाईसाइकिल्स मालूम करती तो फिर यहाँ हम आंसर में साथ बाईसाइकिल्स भी लिख देंगे। इसको सोल्व ऐसे करना है, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसको फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा उससे डिवाइड कर देना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप कैंसिलेशन से भी करते हैं। 25 1 are 25, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 25 4 आ रही, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 40 इंटू 3 120 आ जाएगा। इस तरह भी हो सकता है। और जिस तरह अगर आपको कैंसिल करना या काटना नहीं आता तो फिर आप आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले के जवाब को नीचे वाले के जवाब से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैन इन 7 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। एक फैक्ट्री है, उसमें जो आदमी काम के लिए लगाए गए हैं उन्होंने 560 पंखे बनाने हैं 7 दिनों में और 20 मशीनों की मदद से। हाउ मैनी फैंस कैन बी मेड, कितने पंखे बनाए जाएंगे इन 12 डेज, 12 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन, 18 मशीनों की हेल्प से। इस पे भी 3 चीज़ें गिवन हैं। पहली चीज़ हमें गिवन है फैंस, दूसरे हैं डेज और थर्ड है मशीन्स। तो हमने फैंस रेशो डेज रेशो मशीन्स लिख दिया। अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैन, तो सबसे पहले हमने 560 फैन लिख दिए। इन 7 डेज, डेज उसने 7 बता दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन, 20 मशीनें हैं। हाउ मैनी फैन कैन बी मेड, कितने पंखे बनाए जाएंगे, तो जो चीज़ फाइंड करनी है वहाँ एक्स लग जाएगा। इन 12 डेज, डेज 12 आ गए। विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन, मशीन 18 आ गई। अब हम रूल्स पे चलते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि जिसमें एक्स होगा उसका एरो हमेशा ऊपर को ही लगाना है।
तो इस वैल्यू में x है फैंस में, तो फैन फाइंड करने हैं, इसका एरो x लगा दिया, ऊपर को लगा दिया। फिर हमने डेज़ को और मशीन को 1 बाय 1 करके फ़ैन से कंपेयर करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है कि इन्वर्स। तो पहले डेज़ को मिलाएंगे, डेज़ 7 है तो फैंस बनते हैं 560। अब डेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। डेज़ पहले 7 थे, अब 12 हो गए हैं। 12 डेज़ में अगर दिन ज़्यादा हो गए हैं या डेज़ इंक्रीज़ हो गए हैं तो फ़ैन भी ज़्यादा बनेंगे, फ़ैन भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। फिर उसके बाद हमने मशीन्स देखनी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इन्वर्स में 20 मशीनें थी तो 560 फैंस बनते थे। मशीनें हमारी डिक्रीज़ हो गई हैं, 20 थी 18 हो गई, कम हो गई। मशीनें कम होंगी तो हमारे फ़ैन भी कम बनेंगे, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। मशीनें कम हो रही हैं तो पंखे भी कम बनेंगे। तो इसका मतलब है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसका भी एरो ऊपर को लगा देंगे। याद रखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एरो हमेशा ऊपर को लगाना है और इन्वर्स प्रोपोर्शन का एरो नीचे को लगाना है। तो अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट रूल जो पढ़ा था उसमें था कि जिसका एरो ऊपर की तरफ होगा उसकी वैल्यूज़ उल्टा देंगे। x ऊपर चला जाएगा, 560 बटे में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, इसका भी एरो ऊपर को है, 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे को आ जाएगा, इनटू इसका भी एरो ऊपर को है, 18 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे। x इज़ इक्वल टू 12 इंटू 18 ओवर 7 ओवर 20, 560 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 7 और 120 के मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 864 फैन। और हम इसे कैंसलेशन से भी कर सकते हैं, काट के भी कर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1s are 7, 7 8s are 56, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आंसर आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 864 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और कटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो रूल्स हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, अ फैक्ट्री में 600 सोप्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। एक फैक्ट्री है वो 600 साबुन या सोप्स बनाती है इन 9 days 9 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन 20 मशीनों की मदद से। हाउ मैनी सोप्स कैन बी मेड, कितने साबुन बनाए जा सकते हैं इन 12 days 12 दिनों में, विद 18 मशीन 18 मशीनों की मदद से। तो इसमें भी हमें 3 चीज़ें गिवन हैं। पहली हमें उसने दिए हैं सोप्स, दूसरे नंबर पे उसने दिए हैं डेज, और थर्ड नंबर पे उसने हमें दी हैं मशीन्स। हमने सोप्स रेशो डेज रेशो मशीन्स पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि सोप्स थे, ए फैक्ट्री मेक्स 600 सोप्स आ गए 600 इन 9 days, डेज आ गए 9, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स आ गई 20। हाउ मैनी सोप कैन बी मेड, कितने साबुन बनाए जा सकते हैं। तो जो साबुन है वो फाइंड करने हैं, सोप फाइंड करने हैं, तो वहाँ x आ जाएगा। इन 12 days 12 हो गए, विद 18 मशीन, तो मशीन 18 हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको डाटा पुट करना आ गया होगा। अब हम इसे देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स प्रोपोर्शन में।
तो सबसे पहले हम डेज़ को सोप से मिलाएंगे। जब 9 डेज़ थे तो सोप 600 बनते थे, जो डेज़ थे वो हमारे इंक्रीज़ हो गए, 12 हो गए। जब डेज़ इंक्रीज़ या ज़्यादा हो जाएंगे तो सोप या साबुन भी ज़्यादा बनेंगे, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसकी और तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा उसका एरो हम ऊपर को लगा देंगे। जो मशीन्स हैं अब उनको कंपेयर करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स में। पहले हमारे पास 20 मशीन थी तो उसकी हेल्प से 600 साबुन बनते थे, 600 सोप प्रोड्यूस होते थे। अब हमारे पास जो मशीन्स हैं वो कम हो गई हैं। अगर मशीन कम हो गई हैं तो सोप्स भी कम बनेंगे। ये डिक्रीज़ हुआ है तो ये भी डिक्रीज़ हो गया, दोनों डिक्रीज़ हो जाए तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एरो हम ऊपर को लगा देंगे। अब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा था कि जिसका तीर या एरो ऊपर को होगा उसकी वैल्यूज़ उल्टा देंगे। नीचे लाइन वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिखेंगे। x ऊपर चला जाएगा, 600 ओवर में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका भी एरो ऊपर है, इसे भी उल्टा देंगे। 12 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, इनटू इसका भी एरो ऊपर को है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 18 ऊपर आ जाएगा, 20 ओवर में या बटे में आ जाएगा। अब इसे हम फर्दर सोल्व कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 12 इंटू 18 ओवर 9 ओवर 20। 600 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे 600 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर को 9 और 20 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। हम अब इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे और कटिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग आती है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 1s are 9, 9s 2 are 18, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो हमारे पास बाकी बचेगा 12 इंटू 60। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 720 आंसर निकल आएगा। चूँकि हमने सोप्स फाइंड करने थे तो ये 720 सोप्स हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, इफ़ द स्टे ऑफ 12 men for 28 days cost rupees 6,720, find the cost of 8 men for 14 days in the hotel। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ब्रीफली या थोड़ा सा मुख्तसर लिख दिया है आप लोगों की बुक्स के हिसाब से, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं। इफ़ द स्टे ऑफ 12 men for 28 days, इसमें भी हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। पहले दिए गए हैं मैन, तो हम मैन पुट कर देंगे। उसके बाद है डेज़, तो डेज़ पुट कर देंगे। उसके बाद है कॉस्ट या रुपीज़, तो वो हम लिख देंगे। इफ़ द स्टे ऑफ 12 men for 28 days, अगर 12 आदमी एक होटल में रहते हैं 28 दिन तो उनका जो ख़र्चा आता है वो 6,720 आता है। फाइंड द कॉस्ट, ख़र्चा मालूम करें, ऑफ 8 men 8 आदमियों का, फॉर 14 days 14 दिनों का, इन द होटल में। तो सबसे पहले हमने मैन लिखे, मैन थे 12, डेज थे 28 और उनकी जो कास्ट थी वो रुपीज़ में थी 6,720। फाइंड द कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी, उसकी जगह एक्स लगा देंगे। ऑफ एट 8 men, तो मैन उसने में दे दिए 8, फॉर 14 days, तो डेज 14 आ गए। उम्मीद है कि आपको ये डाटा पुट करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो कॉस्ट के साथ पहले डेज़ को मिलाएंगे। जब 28 डेज़ थे तो 6,720 रुपीज़ कॉस्ट आती थी। डेज़ कम हो गए हैं,
डिक्रीज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब है अगर दिन कम होंगे, हम वहाँ कम दिन रहेंगे, स्टे कम दिन होगा, तो कॉस्ट भी, ख़र्चा भी कम आएगा। ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो इसका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और इसका एरो हम ऊपर को लगा देंगे, और एक्स वाली वैल्यू का एरो तो हमेशा ऊपर ही लगाना होता है, इसलिए इसका एरो भी ऊपर है। इसके बाद हम मैन को अब कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। 12 मैन थे तो कॉस्ट आती थी 6720। जो मैन थे वो अब डिक्रीज़ हो गए हैं, कम हो गए हैं। अगर आदमी कम हो जाएंगे तो उनका ख़र्चा भी कम आएगा। तो ये मैन डिक्रीज़ हुए तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी, आदमी कम हुए ख़र्चा भी कम हो जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। और जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो इसका एरो हम ऊपर को लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको ये एरो लगाने और प्रोपोर्शन फाइंड करना आज समझ आ गया होगा। तो अब हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं। हमने पढ़ा है कि जिसका एरो ऊपर को होगा उसकी वैल्यू को उल्टा देना है, तो x ऊपर आ जाएगा और वैल्यू नीचे आ जाएगी। इज़ इक्वल टू 14 ऊपर आ जाएगा और 28 ओवर में नीचे आ जाएगा, इनटू इसका भी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर को है, 8 ऊपर आ जाएगा, 12 बटे में आ जाएगा। अब हम इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 12। इधर ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। आप इसे कैलकुलेटर से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 6, 7, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आंसर आएगा इसको 28 इंटू 12 करके जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा 2240, और ये रुपीज़ होंगे। और आप इसे कटिंग से भी कर सकते हैं। 14 1s are 14, 14 2s are 28, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 4s और 0। तो अगर हमें ये भी हमारा आंसर निकल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।